आपको बता दें कि हिमाचल कैबिनेट ने जो है वो पिछली कैबिनेट की अगर मैं बात करूं तो स्कूलों और कॉलेजों को डिनोटिफाई करने का एक जो है वो फैसला किया था, जिसकी घोषणा जो है वो अब शिक्षा मंत्री द्वारा की गई। आपको बता दें कि जब से सुक्खू सरकार सत्ता में आई है तब से उन विभागों को डिनोटिफाई करने का सिलसिला जारी है जिन्हें पूर्व की जयराम सरकार ने अपने आखिरी समय में खोला था। इसी जद में वो 320 स्कूल भी आए हैं जिसे पूर्व जयराम सरकार ने आखिर के जो है वो वक्त में खोला था, और उनमें से 286 स्कूलों और 65 कॉलेजों को जो है वो डिनोटिफाई करने का फैसला लिया गया है। डिनोटिफाई किए गए स्कूलों में 228 प्राइमरी, 56 मिडिल स्कूल हैं। आपको बता दें कि सरकार का कहना है कि ये वो स्कूल और कॉलेज हैं जिसमें विद्यार्थियों की संख्या या तो शून्य है या नामात्र है। सरकार द्वारा यह भी कहा गया है कि इन स्कूलों पर जो है, कॉलेजों पर जो है वो विचार विमर्श किया जाएगा और उसके बाद जरूरत के हिसाब से जो है वो इनको दोबारा भी खोला जा सकता है। अब इस मसले पर शिक्षा मंत्री द्वारा क्या कुछ कहा गया वो भी सुनते हैं। लगभग जो जीरो इनरोलमेंट वाले पूरे 5 वर्ष में भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान 286 स्कूल थे जहां पर एक भी विद्यार्थी था, एक भी स्टूडेंट नहीं था, उन्हें डिनोटिफाई किया गया है। इसमें 228 आपकी प्राथमिक पाठशालाएं हैं, 56 आपके मिडिल स्कूल है, 56 आपके मिडिल स्कूल है, टोटल आपके 286 ये आपके शिक्षण संस्थान है जहां पर एक भी बच्चा नहीं था, जीरो एनरोलमेंट थी। यहां पर जो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ था इनको उन स्कूल में भेजा जाएगा जहां पर स्टाफ का अभाव है, और स्टाफ का कितना अभाव है मैंने आपको इससे पहले सारे आंकड़े दे दिए हैं। 3000 आपके सिंगल टीचर और 455 जो डेप्यूटेशन के माध्यम से जहां पर आपके स्कूल चले हैं। इसी तरह से राजनीतिक लाभ लेने के लिए पूरे प्रदेश में जयराम सरकार ने अपने अंतिम 3-4 महीनों में 920 सरकारी संस्थान खोले थे। उसमें शिक्षा विभाग भी छूटा नहीं था। 320 के आसपास शिक्षा विभाग में भी भिन्न भिन्न स्कूल्स खोले गए, चाहे वो प्राथमिक पाठशालाएं थी, मिडिल स्कूल्स थे, हाई स्कूल्स थे, चाहे सीनियर सेकेंडरी स्कूल थे। उद्देश्य ज्यादातर तो राजनीतिक लाभ लेने का था। डिनोटिफिकेशन को लेकर लगातार जो है वो पूर्व जयराम सरकार जो है, या ये कहें कि जयराम ठाकुर जो है वो लगातार मौजूदा सरकार पर आरोप लगाते रहते हैं। अब इन तमाम सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ जो है हमारे स्थानीय संपादक विजयपुरी जी जुड़े हैं। सर, डिनोटिफाई जो हैं वो स्कूल और कॉलेज भी हुए हैं, और ये भी कह दिया गया है कि ज़रूरत अगर पड़ती है, अगर जांच के बाद जो है वो ज़रूरत महसूस होती है तो इन्हें दोबारा भी खोला जा सकता है। डिनोटिफिकेशन का जो दौर है वो लगातार जारी है, और जयराम ठाकुर जो है वो लगातार, या ये कहें कि बीजेपी जो है, अपोजिशन जो है वो लगातार मौजूदा सरकार को इसी मसले पर घेर रहा है। देखिए गौतम, ये एक दशक से भी अधिक का समय हो गया है, चाहे वो पूर्व भाजपा सरकार रही हो या फिर वर्तमान में कांग्रेस सरकार या उससे पहले की सरकारें भी, तो उनका ये मानना रहा है कि हिमाचल प्रदेश में शिक्षा का स्तर सुधारा जाना चाहिए। शैक्षणिक संस्थान खोले जाने के स्थान पर जो मौजूदा स्कूल हैं उनमें शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारा जाए, उनमें अध्यापक उपलब्ध करवाए जाए। ऐसा जो है पिछले एक दशक से कहा जाता रहा है। पूर्व में भाजपा सरकार भी ऐसा कहती रही है और वर्तमान में कांग्रेस सरकार भी ऐसा कह रही है। तो अब मसला खड़ा होता है कि स्कूलों को डिनोटिफाई क्यों किया जाना चाहिए या क्यों नहीं किया जाना चाहिए। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लगभग जो 286 स्कूल जो बताए गए उनमें अध्यापकों की व्यवस्था भी नहीं थी, उनमें बच्चे भी नहीं थे। तो ऐसे स्कूलों को डिनोटिफाई किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, ये किसी राजनेता के कहने पर आप इसका आंकलन नहीं कर सकते हैं। जनता स्वयं जानती है कि यहाँ स्कूलों की जरूरत थी या नहीं थी, वो स्वयं निर्णय लेगी। मेरे हिसाब से ऐसे स्कूल जहाँ बच्चे नहीं हैं वहां पर स्कूलों को डिनोटिफाई कर देना चाहिए, ये जरूरी भी है।
दूसरे मैं आपको ये बताऊं कि कई स्कूल ऐसे हैं जहां दो दो तीन तीन बच्चे हैं और दो बच्चों के ऊपर 5 अध्यापक जो है वो नियुक्त है। जी। तो ये एक पैसा और समय दोनों की ही बर्बादी है। ऐसे स्कूलों को डी नोटिफाई किया जाना जरूरी था, जो राज्य सरकार ने अब कर दिया है। इनको दूसरे साथ लगते स्कूलों में मर्ज कर दिया जाए। इससे पहले क्या होता रहा है, जब हिमाचल में शिक्षा के लिए बहुत दूर चलकर जाना पड़ता था, जब हम छोटे थे, तो हमें पता है कि 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर जाकर स्कूल होते थे। इससे भी ज्यादा चलकर जाना पड़ता था, पैदल रास्ता होता था उस समय, जो वाहन भी उपलब्ध नहीं होते थे। तो सरकार उस समय वचनबद्ध के कोई भी सरकारें नहीं हो, वचनबद्ध के स्कूल नजदीक खोले जाएंगे। स्कूल अब इतने नजदीक खोल दिए गए हैं कि वहां पर बच्चे नहीं हैं। तो अगर बच्चे ही नहीं हैं तो वहां अध्यापक नियुक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे स्कूलों को डिनोटिफाई किया जाना चाहिए था। जी गौतम। सर, एक आखिरी सवाल कि क्या लगता है कि कब तक जो है वो इस पर विचार विमर्श किया जाएगा, क्योंकि जितने भी डिनोटिफाई किए गए विभाग, सरकार द्वारा ये कहा गया कि देखा जाएगा, जांच की जाएगी, जरूरत पड़ी तो दोबारा खोला जाएगा। तो कब तक वो देखा जाएगा, कब तक जांच की जाएगी और कब तक पता चलेगा कि कहां जरूरत है और कहां नहीं है? देखिए गौतम, जो स्कूल डिनोटिफाई कर दिए गए हैं, मसला केवल उन्हीं स्कूलों का है कि वहां बच्चों की स्ट्रेंथ होती है या नहीं होती है। तो सरकार का ये कहना, सरकार ने अपने नियमों में भी छूट दी है। सरकार ने ये कहा है कि जहां पर 15 बच्चे प्राइमरी स्कूल में है, ऐसे स्कूलों को डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा। सरकार का ये भी कहना है कि मिडिल स्कूल जहां पर 20 बच्चे हैं, उसको भी डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा। इसके अलावा हाई स्कूल जहां 32 बच्चे हैं, उसको भी डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा। और कॉलेजेस जहां पर 65 छात्र हैं, उनको भी डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा। ये हिमाचल सरकार की दरिया दिली है। मैं यूं कहूं कि हिमाचल सरकार ऐसा कर रही है। आप किसी अन्य राज्य में जाएं तो इतने कम बच्चों के ऊपर कोई स्कूल नहीं खुलता है, इतने कम बच्चों पर कोई कॉलेज नहीं खुलता है। तो ऐसे में ये हिमाचल सरकार की दरिया दिली है। आपको दूसरा मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ऐसे स्कूलों को, अधिक स्कूलों का भी क्या किया जाए जहां पर शिक्षा के लिए बेहतर स्तर ना हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रदेश में 3000 स्कूल ऐसे हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक अध्यापक है, नियुक्त है। एक अध्यापक, वो इंग्लिश भी पढ़ा रहा है, वो हिंदी भी पढ़ा रहा है, वो गणित भी पढ़ा रहा है, वो इतिहास भी पढ़ा रहा है। सभी विषय एक ही अध्यापक द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं। तो 4 स्कूल ऐसे हैं। तो मेरा ये मानना है कि यदि 3000 स्कूलों की दशा को सुधारा जाए और उस स्कूलों को डिनोटिफाई किया जाए, उनको दूसरे स्कूलों में मर्ज किया जाए, तो स्कूलों की दशा सुधर सकती है। आपको ये भी बताना चाहूंगा कि प्रदेश में 455 स्कूल ऐसे हैं जहां पर अध्यापक जो है वो नियमित नहीं है। वहां पर सभी अध्यापक जो है प्रतिनियुक्ति पर है, डेपुटेशंस पर है। तो ऐसे में इन स्कूलों की शिक्षा का स्तर क्या रहा होगा, क्या रहता होगा, आपको हैरानी होगी। हाँ, आपको ये जरूर मैं चाहूंगा, और ये मांग भी उठनी चाहिए और उठ भी रही है कि अध्यापकों की नियुक्ति के लिए बेहतर मापदंड अपनाए जाने चाहिए। अभी क्या हो रहा है, हिमाचल प्रदेश में शायद 25% से अधिक अध्यापक हैं जो किसी न किसी तरह से या तो तबादलों में रहते हैं या तबादले करवाने की फिराक में रहते हैं। उनके वेतन किसी और स्कूल से जारी हो रहे हैं और वो काम किसी और स्कूल पर कर रहे हैं। शहरों के पास जो है ऐसे अध्यापकों की संख्या बहुत अधिक है। राजधानी शिमला में भी हो सकती है और बड़े बड़े शहरों में भी उनकी संख्या है। यहाँ अध्यापक कौन है? आप अगर सर्वे करवाएंगे तो यहाँ अध्यापक जो है वो राजनेताओं की पत्नियां या फिर अफसरों की पत्नियां या प्रभावशाली लोगों की पत्नियां या प्रभावशाली महिलाओं के पति, ऐसे राजधानी और उसके आसपास या बड़े शहरों के आसपास के क्षेत्रों में ये लोग बैठे हुए हैं। ये दशकों से बैठे हुए हैं और ज्यादा से ज्यादा इनके तबादले पर के नाम पर क्या होता है कि 5-7 किलोमीटर दूर जो है उन्हें उनका तबादला कर दिया जाता है, वो फिर वापस उसी स्कूल में आ जाते हैं। इसी तरह से जीवन भर ये शहरों में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जहां स्कूलों की आवश्यकता है वहां नहीं होते हैं।
दूसरे, स्कूलों में परिस्थितियां ये है कि सरकारी स्कूलों के अध्यापक भी सरकारी स्कूलों की परिस्थितियों को जानते हैं। यही कारण है कि सरकारी स्कूलों के अध्यापक अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं डालते। वो निजी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके स्कूल की स्थिति क्या है, वहां स्टाफ की स्थिति क्या है। तो स्थितियां सुधरेंगी, बेहतर शिक्षा की व्यवस्था होगी, तो लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में डालेंगे और सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या भी अधिक होगी। और अगर बच्चों की संख्या अधिक होगी, मांग अधिक होगी, तो सरकार को निश्चित तौर पर नए स्कूल खोलने पड़ेंगे। वहां बच्चे भी होंगे, वहां पढ़ाई भी होगी, वहां शिक्षा का स्तर भी बेहतर होगा। जी गौतम। शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। तो इन शॉर्ट अगर हम जाने तो ज़रूरत है मांग की कि जिस स्कूल में ज़्यादा बच्चे होंगे, जिस इलाके के बच्चे वहाँ पर ज़्यादा होंगे, वहाँ पर स्कूल भी खुलेगा, अच्छी अच्छी टीचर्स भी आएंगी और जो बच्चे हैं वो भी जो है वो अच्छा ज्ञान ले पाएंगे।